नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने आपसे पूछा था कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी INCOIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC के अधीन एक संगठन है। 2. यह हैदराबाद में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES के तहत एक स्वायत्त संगठन है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह हैदराबाद में स्थित है और वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन यानी ESSO नई दिल्ली की एक इकाई है। ESSO अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कार्यकारी शाखा के रूप में काम करता है। यह समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को निरंतर महासागर अवलोकन और अनुसंधान के जरिए महासागरीय सूचना और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पत्रिकाओं का प्रकाशन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया? 1. मूक नायक, 2. बहिष्कृत भारत, 3. हरिजन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद और विद्वान थे। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाया। उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं थी मूक नायक और बहिष्कृत भारत। हरिजन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था को निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था? 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर 75वां संविधान संशोधन अधिनियम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह 2025 से 26 तक पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता में सुधार की एक योजना है। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। पंचायती राज संस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। इसे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का काम सौंपा गया था, इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पोर्ट और राज्य। 1. कोच्चि केरल, 2. विशाखापत्तनम तमिलनाडु, 3. विजिंजम कर्नाटक। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा यहाँ से सही सुमेलित है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के बाद से कोलंबो बंदरगाह पर बड़ी भीड़ भाड़ को दक्षिण भारत के बंदरगाहों के लिए लिहाज से सकारात्मक माना जा रहा है। केरल के इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी यानी ICTT वल्लारपदम कोच्चि में मार्च महीने में कार्गो ट्रैफिक में 62% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, इसलिए युग्म 1 सही सुमेलित है। विंझिजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड के CEO ने कहा कि कोलंबो में संकट से केरल में बंदरगाहों को लाभ होगा। केरल में निर्माणाधीन विझिंजम बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से इसकी निकटता के कारण एक प्रमुख लाभार्थी होगा, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा बाजार है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, या फिर जर्मनी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। श्रीलंका में अचानक आए आर्थिक संकट के बाद भारत वैश्विक चाय बाजार में आपूर्ति की कमी को दूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। श्रीलंका दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय चाय निर्यातकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके तलाश रहे हैं। ईरान भारत का सबसे बड़ा चाय निर्यात बाजार है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य है? 1 गेहूं, 2 सरसों, 3 गन्ना, 4 जौ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर केवल 1, 2 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। पंजाब की कई मंडियों में सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद अगले कुछ दिनों तक प्रभावित रहेगी, क्योंकि किसानों द्वारा लाए जा रहे सूखे या अपरिपक्व अनाज के मसले का आकलन करने के लिए खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम मंडियों का दौरा कर रही है। देश के अनाज स्टॉक में पंजाब की मंडियों का सबसे बड़ा योगदान है। गेहूं, सरसों और जौ एमएसपी के अंतर्गत आते हैं। गन्ना उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश काला सागर से सीमा साझा करते हैं? 1 तुर्की, 2 जॉर्जिया, 3 सर्बिया, 4 बुल्गारिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। रूस ने कहा है कि काला सागर बेड़े का प्रमुख विमान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच का सागर है। इसकी सीमा यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया से लगती है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, कॉमन टाइगर, पाम किंग और मोर्टलेट एमिग्रेंट है? 1 मछली, 1 तितली, 1 सांप या फिर 1 पक्षी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तितली। दुर्लभ तितली पाम किंग को पहली बार तमिलनाडु में देखा गया है। इस तितली की विशेषता उसका भूरा रंग और गहरे रंग की पट्टियां हैं। इसे एकांत प्रिय के रूप में जाना जाता है। जान लेते हैं कॉमन टाइगर के बारे में। कॉमन टाइगर तितली को भारत में धारीदार बाघ तितली के रूप में भी जाना जाता है। यह तितली मोनार्क तितली के करीब होती है और यह पूरे भारत में पाई जाती है। मोर्टलेट एमिग्रेंट, यह तितली पियरिडे परिवार से संबंधित है। ये अर्बन और बहुत परिवर्तनशील तितली होती है, इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तितली। अगला प्रश्न है, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 ने स्पष्ट रूप से किस आयु से अधिक की कलाकृतियों को पुरावशेष के रूप में परिभाषित किया है? 70 साल, 75 साल, 100 साल या फिर 150 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 साल। हाल ही में पौंडीचेरी से 600 वर्ष पुरानी 3 हिंदू देवताओं की धातु की मूर्तियां जब्त की गई। नटराज, विंध्याशिव और विष्णु की ये मूर्तियां कभी जोसेफ कोलंबानी के कब्जे में थी। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 ने स्पष्ट रूप से पुरावशेषों को 100 वर्ष से अधिक आयु की किसी भी कलाकृति के रूप में परिभाषित किया है। एएसआई का पंजीकरण अधिकारी कलाकृतियों के स्वामित्व की वैधता का पता लगाने के लिए जांच करेगा और प्रमाणित करेगा, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 साल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 नाइजीरिया, 2 सोमालिया, 3 इरिट्रिया, 4 इथियोपिया। उपरोक्त में से कौन से देश में हॉर्न ऑफ अफ्रीका शामिल है? केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर केवल 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पिछले 40 वर्षों में सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा है। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र ने 1981 के बाद से सबसे शुष्क स्थिति दर्ज की है। इस क्षेत्र में लगातार 3 मौसमों से अपेक्षित मात्रा में वर्षा नहीं हो रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4।
अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, या फिर राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का महाभियोग। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इसलिए विकल्प ए सही है। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्तियों को भरने के लिए होने वाले निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का महाभियोग। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उनका जन्म वज्जी राज्य में हुआ था। 2. उनकी शिक्षाओं को जैन आगम कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।